Good afternoon, everyone. So, now we will discuss next question number 5 from the same chapter number 2. First, you read the question. Here is A and B are partners in the ratio of 5:3. They admitted to C for the 1/4 share, which is contributed by A and B in equally. देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है. कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी, ये जो लाइन लिखी हुई है वो एक्चुअली नहीं है, ठीक है ना. मतलब मीन्स सैक्रिफाइसिंग जो कर रहे हैं ए और बी वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको ये लाइन जो है वो डिडक्ट कर देनी है, ठीक है ना. ये लाइन दी हुई नहीं है, एक्चुअली ये मिसप्रिंट है. डन. चलिए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है. चलिए, देन बैलेंस शीट जो है वो गिवन है प्रीवियस ईयर का, and following informations are given. C will bring 30,000 has his share of capital as well as goodwill. वो टोटल 30,000 पे करता है, जिसमें गुडविल और कैपिटल दोनों कंबाइंड है, तो हमें सेपरेट करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है ना. हाउ मच फॉर द कैपिटल एंड हाउ मच फॉर द गुडविल. तो फर्स्ट हमें गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फॉर्म की गुडविल, और उसमें सी का शेयर निकालेंगे, फिर उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है ना. तो सेकेंड पॉइंट देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट. देखो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट को बेस मानकर आपको गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है. एंड सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो आपको पता ही है, एवरेज माइनस नॉर्मल. एंड हियर एवरेज प्रॉफिट इज ऑल्सो गिवन एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑल्सो गिवन. एवरेज प्रॉफिट ₹20,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट ₹12,000. तो 20 माइनस 12 इक्वल टू 8,000 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 टाइम्स बोला है, तो 24,000 आपका गुडविल का अमाउंट हो जाएगा. तो उसमें उसका शेयर निकाल लेंगे 1/4, ठीक है ना. तो 1/4 आपका आ गया 6,000, ठीक है ना. तो 30,000 में से 6,000 उसका हो जाएगा गुडविल का अमाउंट, तो बाकी का 24,000 जो है वो आपका कैपिटल हो जाएगा. गॉट इट. चलिए, थर्ड पॉइंट, फर्नीचर टू बी एप्रिशिएटेड. तो फर्नीचर का वैल्यू 6,000 से बढ़ाना है. एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ाना. देन स्टॉक जो है वो रिड्यूस हो रहा है 2,000 रुपीज से. रिड्यूस का मतलब कम होना. प्रोविडेंट फंड रेज, लाइबिलिटी जो है वो प्रोविडेंट की बढ़ रही है. प्रोविडेंट फंड इज नॉट लाइक अ रिजर्व, ठीक है ना. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस टर्म. एंड ओल्ड डेटर्स आर गुड. ओल्ड डेटर्स आर गुड का मतलब होता है, देखिए लाइबिलिटी में पीबीडी जो है 1,000 रुपीज गिवन है लास्ट ईयर. देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो इस साल कोई प्रोविजन नहीं है, तो हमारे लिए क्या होगा सर, रिकवर हुआ. इट मीन्स प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर. लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन डिटरमाइंड 2,000. तो वर्कमैन कंपनसेशन लास्ट ईयर 4,000 था, इस साल 2,000 रखना है, ठीक है ना. रखना है मीन्स 2,000 रुपये तो न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे, क्योंकि इस साल रहेगा, और बाकी का जो 2,000 है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना. चलिए, लेट बी सॉल्व रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो अब देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड हैं. तो फर्स्ट फर्नीचर देखिए, फर्नीचर जो है वो 6,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए प्रॉफिट है, ठीक है ना. तो लिखेंगे बाय फर्नीचर, ठीक है. कितने से इंक्रीज हुआ, तो जितने से इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो वाला अमाउंट रीवैल्यूएशन में लिखते हैं, ठीक है ना. चलिए, तो 6,000. स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस हुआ 2,000 से, तो कितने से कम हुआ सर, स्टॉक का वैल्यू 2,000 रुपये से कम हुआ, तो लॉस होगा सर, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है. तो लिखेंगे स्टॉक ₹2,000. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड जो है वो 1,000 रुपये से बढ़ रहा है, तो हमारे लिए लॉस होगा, क्योंकि लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो लॉस होगा. तो लिखेंगे प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना, 1,000 रुपीज. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट, स्टॉक का वैल्यू जो है वहाँ 2,000 रुपये से कम हो जाएगा, ठीक है ना. तो इट्स ऑल्सो लॉस फॉर द बिजनेस. तो सर स्टॉक जो है, सर स्टॉक का ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नेक्स्ट, डेटर्स आर गुड. तो देखिए पीबीडी जो है वहाँ 1,000 रुपीज था, तो रिकवर हो जाएगा सर. पीबीडी रिकवर, ठीक है ना. हाउ मच, 1,000 रुपीज. गॉट इट.
चलिए इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है जो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड हो, तो बैलेंसिंग कर लेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल देखिए 7000 है और इधर का 3000 है, तो 7 - 3 = 4, ठीक है ना। तो प्रॉफिट आ रहा है आपका, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सर 4000 मल्टीप्लाई 5:3 दे रखा है, तो 5/8 3/8, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4000 × 5 / 8 तो 2500 आ जाएगा, ठीक है ना। 2500 और इसका आ जाएगा आपका 1500, ठीक है ना। और ये आ गया टोटल 4000। देन वी क्लोज द रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये आ गया आपका 7000, ये आ गया आपका 7000। चलिए नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो फर्स्ट वी राइट डाउन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विच इज़ गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट। ए इज कैपिटल 40, बी इज कैपिटल 30,000, तो लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी 40,000 देन 30,000, ठीक है। चलिए अब देखिए 30,000 जो ये बंदा लेकर आया था, ठीक है ना। सबसे पहले रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो WCR जो है, WCR को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो WCR 4000 में 2000 रखना है, तो 2000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2000 × 5 / 8, तो ये आ जाएगा सर 1250, ठीक है। तो सर बी को कितना मिलेगा, तो बी को मिलेगा 750, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 30,000 में इसको थोड़ा सा वर्किंग नोट से देख लेते हैं, सी पेड टोटल अमाउंट ₹30,000, ठीक है ना। हाउ मच फॉर द कैपिटल एंड हाउ मच फॉर द गुडविल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है वो फर्म की गुडविल को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है ना। तो फर्म्स गुडविल, ठीक है ना। तो फर्म्स गुडविल, तो सर 20,000 - 12,000 = 8,000 आया सुपर प्रॉफिट, और उसका 3 टाइम्स, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 24,000 आ जाएगा, ये आपका गुडविल का अमाउंट, क्योंकि 3 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है ना। अब 24,000 में सी का शेयर निकालेंगे। तो 24,000 फर्म की गुडविल है, तो सी का शेयर 1/4 हो जाएगा। तो सर 6,000 इस बंदे का 6,000 जो है वो इस बंदे का गुडविल का अमाउंट हो जाएगा। तो सर 6,000 जो है वहाँ गुडविल है, तो 24,000 जो है वहाँ इसकी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है ना। 24,000 जो है वो इसकी क्या हो जाएगी सर, कैपिटल, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 24,000 इसकी कैपिटल हो गई। हमने दोनों को सेपरेट कर लिया है, तो लिखेंगे बाय कैश ₹24,000, ठीक है ना। और जो 6,000 है उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आपको सैक्रिफाइसिंग जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी नीड अ न्यू रेशियो, ठीक है ना। तो न्यू रेशियो सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए। तो न्यू रेशियो आएगा 1 - 1/4, वही सिंपल वाला मेथड, फर्स्ट मेथड। 3/4 A's, B's and C's न्यू रेशियो 3/4 old ratio 5/8 3/8 he just involved for the 1/4 to share। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। तो सर ये आ जाएगा आपका 15/32 9/32 देन 8/32, ठीक है ना। तो न्यू रेशियो आ जाएगा आपका 15/9/8, ठीक है ना, इक्वल टू 32,000, ठीक है। सॉरी 32, 15, 9 and 8, ये न्यू रेशियो है आपका 15:9:8 इक्वल टू 32। डन। चलिए
अब यहाँ पे न्यू रेशियो अवेलेबल है तो सेक्रीफाइसिंग इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए और बी ओल्ड पार्टनर जो होते हैं उनका ही सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट होता है। तो 5/8 3/8 माइनस इसका जो न्यू रेशियो है वो है 15/32 और इसका है 9/32। एलसीएम आ जाएगा 32, ठीक है ना। 8 4 देन 20 15 5/32 इसका आ जाएगा आपका 32 8 4 मतलब 12 माइनस 9 3/32, ठीक है ना। तो 5:3 ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 6000 को। तो सर 6000 × 5 डिवाइड बाय 8, तो सर ए को शेयर मिलेगा 3750। तो बी का कितना आ जाएगा सर? तो बी का आ जाएगा आपका 6000 × 3 डिवाइड बाई 8 या ऐसे डायरेक्टली माइनस कर दीजिए 3750। तो 2250, ठीक है ना, 2250, ठीक है ना। ये आ जाएगा गुडविल में ए और बी का शेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब देखिए आपने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था, उसका प्रॉफिट आया था, तो प्रॉफिट इनके अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दीजिए। तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट। तो इसको मिला था सर 2500 और इसको मिला था सर 1500, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, रिजर्व को हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और इधर एसेट्स में है गुडविल जो राइट ऑफ करनी है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशंस गिवन नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब इसको बैलेंसिंग कर लीजिए। तो ए का टोटल है क्रेडिट साइड का, ए का टोटल है 40,000 प्लस 1250 प्लस 3750 प्लस 2500, तो ये आ जाएगा 47,500। तो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है ना। तो लिखेंगे 47,500, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट बी का कर लीजिए। 30,000 प्लस 750 प्लस 2250 प्लस 1500, तो ये है 34,500 और इधर एक ही टर्म दे रखी है 24,000, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम क्लोज कर लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा अब। ठीक है, तो सर दिस वन इज 24, ये आपका है 24 देन 34,500 और 47,500, ठीक है। 34,500 देन 24,000, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अब देखिए फर्स्ट कैपिटल लिखेंगे न्यू कैपिटल। तो न्यू पार्टनर यहाँ पे ए बी और सी है, ए बी सी, तो उनका कैपिटल आ जाएगा एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल, ठीक है ना। तो आपने अभी कैलकुलेट कर लिया है, देखिए ये रहा, ठीक है ना। 47,500 34,500 देन 24, 47,500 37,500 देन 24, ठीक है ना। इसको ऐड कर लीजिए 47,500 37,500 देन 24,000 34, सॉरी यहाँ पे अपन ने गलती से लिखा है 34,500 है, ये रहा 34,500, ठीक है ना। मैंने 37 लिख दिया था इसको, तो ये आ जाएगा 47,500 प्लस 34,500 प्लस 24,000, ठीक है ना। तो 1,06,000 गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो लास्ट ईयर 4,000 था और डिटरमाइंड एट 2,000 है। तो डिटरमाइंड का मतलब होता है रखना। तो सर इस साल हमें 2,000 रुपये रखना है,
तो न्यू बैलेंस शीट में आएगा आपका 2000 जो कि नेक्स्ट ईयर काम में आएगा, ठीक है ना। पीबीडी जो है वो तो नील हो गया, क्रेडिटर्स जो है वो 2000 है, तो क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको सेम टू सेम आपको राइट डाउन करना है। क्रेडिटर्स आर नॉट चेंज 2000 रुपीज़, ठीक है ना। प्रोविडेंट फंड जो है वो 1000 रुपीज़ से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रोविडेंट फंड जो है वो आपका 1000 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ, तो लास्ट ईयर 10,000 था, तो 1000 रुपये बढ़ेगा तो सर 11,000 हुआ। चलिए नेक्स्ट, इधर मशीनरी जो है वो 30,000 का था, तो करंट ईयर में मशीनरी के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एज इट इज़ लिखेंगे उसको, ठीक है ना। तो मशीनरी लास्ट ईयर आपकी 30,000 थी और 30,000 आपको दिखानी है सेम अमाउंट, ठीक है ना। फर्नीचर जो है वो 20,000 का था और इस साल जो है वो फर्नीचर जो है वो 6,000 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो फर्नीचर जो है वो सर हो जाएगा 26, 20 + 6 तो 26, ठीक है। चलिए उसके बाद स्टॉक जो है वहाँ 15,000 था, तो सर स्टॉक का वैल्यू जो है वो आपका 2,000 रुपये से कम हो गया, तो 13,000 है। करंट का आपका कितना है 13,000, 2,000 रुपये से कम हो जाएगा। डेटर्स जो है वो 15,000 के हैं। देखिए पीबीडी जो है वो ऑलरेडी आपने इधर दिखाया हुआ था, तो वो तो नील हो गया, तो डेटर आपके टोटल 15,000 आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे डेटर में से पीबीडी लेस किया हुआ नहीं था, इसीलिए डेटर जो है वो पूरे के पूरे जो लिखे हुए हैं 15,000 वो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पीबीडी का तो ट्रीटमेंट अलग से किया हुआ था, गॉट इट। तो 15,000। देन बैंक बैलेंस, तो लास्ट ईयर का जो बैंक बैलेंस है वो आपका 7,000 था। करंट ईयर में देखिए कौन सा कैश बिजनेस में आ रहा है, तो 30,000 जो सी लेकर आया कैपिटल और गुडविल, ठीक है ना, तो उसको प्लस करेंगे जिसमें दोनों शामिल थे, ठीक है ना। दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, 24,000 + 6,000 दोनों सही है, ठीक है ना। अब देखिए प्रोपोर्शनेट कैपिटल के बारे में तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो हम भी उसको प्लस माइनस करते हैं, ठीक है ना। और न्यू पार्टनर जो है, सॉरी ओल्ड पार्टनर जो है, उन्होंने गुडविल का अमाउंट कोई विड्रॉ किया नहीं है, इसीलिए उसका भी कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दो तरीके की चीज़ें ही दे रखी है, एक तो ओल्ड जो बैंक बैलेंस है और 30,000 जो सी लेकर आया है, ठीक है ना। तो टोटल बिजनेस में कैश आया कितना सर, तो 37,000, ठीक है ना। अब प्लस कर लीजिए, ठीक है ना। 30,000 + 26,000 + 13,000 + 15,000 + 37,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,21,000। 1,21,000। अब इधर देख लीजिए 1,06,000 + 2,000 + 2,000 + 11,000, 1,21,000, ठीक है ना। तो ये आपका बैलेंस शीट हो जाएगा कंप्लीट। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। चलिए, तो इससे रिलेटेड आई थिंक कोई डाउट्स होना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे पॉइंट जो है वहाँ बहुत ही अच्छे से आपको मैं समझा चुका हूँ, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई डाउट्स निकलता है तो उसको आप राइट डाउन करके रखिए, ठीक है ना। तो हम लोग जो है वो क्लासरूम में डिस्कस कर लेंगे। गॉट इट? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।